ये मुख्यमंत्री है। ऐसे मुख्यमंत्री क्या विकास करेंगे जो जनता की बात नहीं सुनना चाहते। देखो विपक्ष तो बताएगा, जो उनका मीठा मीठा आदमी है तो थोड़ा जाके बैठ कर उनके साथ में यही कहेगा बहुत बढ़िया काम हो रहा था, बहुत मजा आ रहा, ये हो गया वो हो गया। झूठ। जो आज सहारनपुर की हालत है, अनुज जी आप तो पत्रकार हैं, आपको सब पता है। वो अतुल प्रधान जी रोए नहीं, लेकिन धरने पर बैठे, विरोध दर्ज कराने का काम किया, और वो रोए थे वहां जाके। तो ये दर्द होता है अपनी समस्या, अपने क्षेत्र की समस्या, जहां से लोग उनको समर्थन देकर कामयाब करके सदन में भेज रहे हैं। पश्चिम में मंडल समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री का दौरा प्रस्तावित था। मुख्यमंत्री आए, सहारनपुर में मंडल समीक्षा की गई, तमाम जनप्रतिनिधियों को बुलाकर, अधिकारियों को बुलाकर जो है समीक्षा की गई सहारनपुर मंडल को लेकर। लेकिन दूर रखा गया विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को। सहारनपुर में 2 विपक्ष के जनप्रतिनिधि हैं। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश सदन की, विधानसभा की, जिसमें जो उमर अली खान है और जिसमें आसू मलिक साहब हैं। साथ में यहाँ पे सांसद है इमरान मसूद साहब, और MLC शाहनवाज साहब हैं। एक हमारे इकरा हसन कैराना की 2 सीटों को जब वो नेतृत्व देती हैं। साथ में मंडल समीक्षा रही है हमारे मेरठ जोन में, मेरठ मंडल में मुख्यमंत्री की समीक्षा थी। विकास कार्यों को लेकर और अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में समीक्षा थी। सहारनपुर में तो साथ में नहीं रखा गया, लेकिन सहारनपुर की बात से आगे एक कदम और बढ़ जाता है जब सरधना के विधायक अतुल प्रधान धरने पर बैठ जाते हैं, जब उनकी एंट्री नहीं होती। एंट्री ना होने का कारण भी बताया गया कि सूची में उनका नाम ही नहीं है। जो सूची बनी हुई थी जिसमें एंट्री दी जा सकती थी मंडल समीक्षा में मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करने के लिए जनप्रतिनिधियों की, उसमें जब देख के जो है वो आश्चर्यचकित रहे कि उनका नाम ही नहीं है, उनको रोक दिया गया और अतुल प्रधान मौके पे धरने पर बैठ गए। बात यहीं खत्म नहीं होती, बात इससे भी आगे एक कदम बढ़ जाती है। उसका ऐतराज जताया, विरोध जता रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आखिर ऐसी कैसी समीक्षा है जिसमें जनप्रतिनिधियों को एंट्री नहीं है, जनप्रतिनिधियों को जो है बुलाया नहीं जा रहा है? कहानी क्या है, पिक्चर क्या है, पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी बहुत बहुत। मुख्यमंत्री जी आते हैं, समीक्षा करते हैं, लेकिन जय जनप्रतिनिधियों को जो है एंट्री नहीं दी जाती, जो उनकी पार्टी का नहीं है। एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। आप तो पूरी नाराजगी बता रहे हैं कि वहाँ बिरादरी के लोगों के साथ में ऐसा दोम दर्जे का जो व्यवहार किया गया है, तो ये उचित नहीं है। अतुल प्रधान तो वहाँ पे धरने पे बैठ जाते हैं कि मैं अपने लोगों की जो बात कैसे रखूँ जब मुख्यमंत्री हमें एंट्री नहीं दे रहे या अधिकारी हमें एंट्री नहीं दे रहे। नाराजगी की वजह क्या है? देखिए अनुज जी, मैंने खुद सहारनपुर में आंदोलन किया था इस बात को लेकर कि हमारे से 700 किलोमीटर लखनऊ है, हर व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता, सब नहीं जा सकते अपनी समस्या को लेकर। और यहाँ सहारनपुर मंडल में, यहाँ कैबिनेट मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, यहाँ समीक्षा के लिए, जनता की बात सुनने के लिए यहाँ आना चाहिए। तो लेकिन कमाल इस बात के हो गए, मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो या कोई मंत्री हो, आते जरूर हैं, लेकिन अंदर कमरे में बैठ के मीठी मीठी बात करके और अपने लोगों को, चाटुकारिता लोगों को, नेताओं को साथ मिलकर और बात कर कर वहीं का वहीं गायब होना। अब की बार तो हद ही होगी। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सहारनपुर में भी यही हाल रहा। जो विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के जनप्रतिनिधि हैं, किसी से बात नहीं की। इकरा हसन MP जो कैराना से है, उसमें सहारनपुर भी जुड़ा हुआ है, सब जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं करी। हालांकि वो सदन में है, दोनों सांसद हमारे सदन में, लेकिन मुख्यमंत्री जब आते हैं तो पहले कि उनको सूचना होनी चाहिए, उनका नाम लिस्ट में होना चाहिए है जी। वो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं इस समस्या को लेकर। और हद तो तब होगी, मेरठ में अतुल प्रधान जनप्रतिनिधि विधायक है जो अपनी समस्याओं को, अपनी जनता की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहा था। बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव काम करने वाला है, लेकिन वहाँ लिस्ट में नाम नहीं है। और मैं तो उनको बधाई देना चाहूँगा, फिर भी उन्होंने हिम्मत की धरना देकर ये मैसेज देने का काम किया
ये लोगों को मैसेज देने का काम किया कि मैं तो जनता की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहा था, समस्याओं का हल हो, अपने यहाँ की परिस्थिति को बताना चाह रहा था, लेकिन वहाँ ना मेरा लिस्ट में नाम है और ना मुझे वहाँ मिलने दिया, इसलिए मैं धरना दे रहा हूँ। ये लोगों में मैसेज गया है, इसके लिए तो उन्हें धन्यवाद। लोकतंत्र जिंदा रखा उन्होंने। हाँ, लोकतंत्र जिंदा रखा। लेकिन सहारनपुर में मुख्यमंत्री आए, कोई बात नहीं सुनी, ना किसी संगठन की बात सुनी, ना कोई ज्ञापन लिया किसी का, ना जनप्रतिनिधि जो है विपक्ष के उनसे बात की। ये क्या है? ये मुख्यमंत्री है? ऐसे मुख्यमंत्री क्या विकास करेंगे जो जनता की बात नहीं सुनना चाहते? देखो, विपक्ष तो बताएगा, जो उनका मिठा मिठा आदमी है तो थोड़ा जाके बैठ कर उनके साथ में यही कहेगा बहुत बढ़िया काम हो रहा था, बहुत मजा आ रहा, ये हो गया, वो हो गया। झूठ। जो आज सहारनपुर की हालत है, अनुज जी, आप तो पत्रकार हैं, आपको सब पता है। स्मार्ट सिटी बना हुआ क्या? जो कलेक्ट्रेट से रोड आ रही है उसकी हालत देख लो। यहाँ जो ढमोला नदी है, जिसको एक पवित्र नदी माना जाता है, उसकी हालत देख लें आप। जो उम्मीद लगाई थी कि भाजपा सरकार आने के बाद, ऐसे मुख्यमंत्री आने के बाद यहाँ विकास होगा, यहाँ रोजगार मिलेगा। हमने कई बार आंदोलन किया यहाँ प्रदूषण को लेकर, कई बार हमने आंदोलन किया यहाँ जो शराब की दुकान है, वहाँ रात को शराब बिक्री है, वहाँ ऐसा बुरा हाल हो रहा, घरों में लोग शराब रख कर बेचने का काम कर रहे हैं। कई बार गए तो वहाँ जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा कि ऊपर से आदेश है, इतनी शराब बेचनी है, चाहे घर में बैठ कर बेच लो, दुकान में बेच लो, कुछ कर लो, कुछ करने को तैयार नहीं है। तो ये समस्याएं मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी और चुपचाप यहाँ से चला गया, वाहवाही लूट कर उन लोगों की जो उनके चाटुकारी से करने वाले हैं। मुझे बड़ी शिकायत है इस बात की। नहीं, आपके सहारनपुर में तो जो है 381 करोड़ का जो है यहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट योजनाएं दे के गए, उन्हें हाँ, करके गए हैं। आप कैसे हाँ, विकास योजना दे के गए हैं। योजना तो पहले भी यहाँ स्मार्ट सिटी के बहुत पैसे है, लेकिन खा गए सारे, लगाया कहाँ? आप यहाँ जाके देख लें। कमाल इस बात के हो गए, कल मुख्यमंत्री जी आए, हमारी जो रोड है परसों झूठ मूठ का यहाँ ड्रामा करके ये कहा कि हमने शिलान्यास कर दिया। अच्छा, ये इस तरह कर रहे, दिखाने का काम, दिखावा कर रहे, काम करना नहीं है। आपके सहारनपुर जैसी दुर्गति, सहारनपुर जैसा विकासहीन जनपद नहीं है कहीं भी, ये हालत होगी तो क्या 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 डेवलप हो रहा है यहाँ? कोई सुनवाई है नहीं। लाइट नहीं है, क्राइम नहीं है, शिक्षा दीक्षा सब कहाँ नहीं क्राइम? क्राइम कहाँ नहीं है सहारनपुर में? शिक्षा, सारे स्कूल तो बंद करा दिए, शिक्षा कहाँ नहीं है? शिक्षा नहीं है, रोजगार। फैसला वापस ले लिया सरकार ने, अब बोल दे कि नहीं वो फैसला 1 किलोमीटर फैसला वापस लिया जब संधि चढ़ाई लोगों ने, राजी में नहीं लिया। और जो राजी में फैसला लेते उनको, उनका खुद सोचते कि बच्चे शिक्षा कहाँ जान करने के लिए, तो उन्हें ये आदेश करना भी नहीं चाहिए था। दबाव में आकर फैसला ले लिया, जब वो खुलेंगे वो फिर जुगातू रह जाएगा पन्ना। ये तो सिर्फ ड्रामा है जी। लेकिन उनकी सोच है कि शोषित, वंचित, गरीब का बच्चा शिक्षा ग्रहण ना कर सके। उन्हें तो करना चाहिए था जो उम्मीद थी उनसे, शिक्षा समानता होनी चाहिए थी, सबको बराबर की शिक्षा होनी चाहिए थी, इनको यह आदेश करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने स्कूल बंद कर दिए। शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य कहाँ है? डॉक्टर लूट मचाई कर रहे। अब सरकारी हॉस्पिटल में चले जाए, ऐसी दवाई, पता नहीं कौन सी कंपनी की दवाई है, उसे खा के बीमार उल्टा हो रहा आदमी। दवाई फ्री मिल गई, लेकिन उन्हें खा के उल्टा बीमार है, पता नहीं कौन सी कंपनी की, कहाँ से विदेशों में मंगा रखी कि हर आदमी बीमार हो जा। ऐसी दवाई सरकारी हॉस्पिटल में से मिल रही है लोगों को। इसमें बहुत बुरा हाल है भाई साहब। आप तो ऐसे आक्षेप लगा रहे हो, ऐसा आरोप लगा रहे हो जो जिसका दवाई भी ऐसी जो बीमारों कर दे। मैं खुद कह रहा जी, मैं सोचा भाई फ्री की दवाई मिल रही, हॉस्पिटल में गया, दवाई ली, मैं तो उल्टा बीमार हो गया जी। प्राइवेट डॉक्टर को हैबिचुअल हो चुके आप, प्राइवेट सरकारी वाले तक प्राइवेट डॉक्टर लूट मचाई हो रहे। 800 रुपये, 1000 रुपये से किसी की फीस कम है क्या?
सब ने अपने वहीं हॉस्पिटल में मेडिकल खोल रखे। अगर वहाँ फीस कम है तो वहाँ लुटाई हो रही, कौन पूछ रहा है? लेकिन चले हम विषय पे आते हैं, फिर ये लौट के आते हैं। समीक्षा का मतलब यह है कि जो है पूरे डेवलपमेंट को लेकर समीक्षा, परेशानियों को लेकर, दुश्वारियों को लेकर, नई योजनाओं को लेकर समीक्षा। हम 7 विधानसभाओं की अगर हम बात करते हैं, सहारनपुर की 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा में जो बेहट और देहात विधानसभा ऐसी है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो समाजवादी पार्टी से आते हैं। तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, अभी मामला उठा था कैंसर का, आंसू मलिक जी ने उठाया था कि गांव में कैंसर, और जो उनकी रिपोर्ट्स नहीं हो पा रही, उनकी जो कोई देख रेख नहीं हो पा रही, बड़ा मामला है। हम बात करते हैं उमर अली खान की जो बेट विधानसभा, इतनी दुश्वारियाँ उस विधानसभा में। वन गुजर, मैं वन गुजरों की बात करता हूँ, उनके पास लाइट नहीं है, उनके पास शौचालय नहीं है, उनके पास तमाम वो दुश्वारियाँ, सड़क परिवहन, तमाम शिक्षा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो है एंट्री न देना, ऐसे जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा न करना, ऐसे जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत न करना। अतुल प्रधान जी ने जो कहने की पलोक्ति मार के बैठे, धरने में बैठे हैं, तो कहने का उनका दर्द छलकता है। तो उस दर्द को लेकर तो आप बड़ा विरोध जता रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि जब बहुत गलत है। कारण क्या है कि इन लोगों को नहीं बुलाया गया? कारण है काम नहीं करना है, काम नहीं करना है। बजट आप बता रहे, इतना बजट वो देखा गए 381 करोड़ रुपए, 381 करोड़ का बजट इनमें आपस में बंटवारा होगा। जितने जनप्रतिनिधि हैं भाजपा के, सारे के सारे खुला खुला आरोप लगा रहे हैं। खुला खुला आरोप नहीं, सच्चाई है, सच्चाई है। सहारनपुर का हालत देख लो, कहाँ कौन सी सड़क बनाई। वीरेंद्र जितने जो है फ्लाईओवर आपको मिले हैं, जिन रस्तों से आप चल के आते हो, आप देवन की बात कर लीजिए, देवन या तमाम जगह की बात कर लीजिए, तो क्या ये भाजपा की सरकारों में नहीं हुआ क्या? बात भाजपा की सरकार की नहीं कर रहा है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात। मतलब मानते हैं कि जो केंद्र में अच्छी सरकार है? केंद्र में जो गडकरी जो है, गडकरी जो है मंत्री, इसके ये जितने पुल बन रहे, हाईवे बन रहे या सड़क बन रही, वो आदमी नंबर 1 है। लेकिन उसके अलावा जो प्रदेश के लोग हैं, जिन्हें जनप्रतिनिधि हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं, 1% भी काम नहीं हो रहा जी। सिर्फ धोखाधड़ी, झूठ बोलना, बजट पास करना, आपस में बंटवारा करना, इसके अलावा कोई काम ये नहीं हो रहा। अब तो आक्षेप भी ऐसे लगा रहे हो जो नहीं, उन्हें पता है मुख्यमंत्री जी को कि इससे, विकास से, रोजगार से हमें वोट नहीं मिल रही। हमें तो जातियों में फाड़ के, आपने कसम ही खा ली कि राशन को जब मुख्यमंत्री बनाएंगे, सीधी सी कसम खा लिया आपने। जब किसी को कमी बताएंगे, जब भी आपकी तरफ क्यों ना बननी चाहिए? नहीं, मैंने कब कहा कि नहीं बननी, क्यों नहीं बननी चाहिए? सबको मौका मिलना चाहिए, हर आदमी को तैयारी करनी। वो ऐसी लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, विकासशील लड़की है, संस्कारी लड़की है, और अगर इकरा हसन मुख्यमंत्री बन जाए, हम तो चाहते हैं बने, हम तो पूरा प्रयास करेंगे, बननी चाहिए। बात हुई आपकी उनसे इस विषय पे? बात होती है, हमारे खानदान से नहीं है। नहीं, इस विषय पे नहीं, खानदान को तो आपकी बात सही है, मानते हैं इस बात को, लेकिन इस विषय पे जो मुख्यमंत्री का प्रपोजल आपने दिया है, क्या आपकी बात हुई, एग्री है उस बात के लिए? नहीं, एग्री तो हम करेंगे उनको, हमने तो प्रपोजल रखा है, और अखिलेश यादव के सामने भी रखा है। अच्छा, उनके सामने रख दिया? उसके सामने रखा है कि आपकी पार्टी की सांसद को एक राणा, उसका नाम तो मैं लेना नहीं चाहता, राणा ने गलत सलत शब्दों का इस्तेमाल किया उसके लिए, और उन्होंने उसके पक्ष में खड़ा होकर पार्टी ने एक बार भी आंदोलन करने का जरूरत नहीं समझी। तो मैंने अखिलेश जी को कहा कि अखिलेश जी, अगर आप वाकई अपने सांसदों का, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान रखना चाहते हैं, ऐसी लड़की है वो, उसे आने वाले 2027 में मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करो, और हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी बिना शर्त के हम पूरा समर्थन करेंगे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये कहा, ऐसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ऐसे ना बनना चाहिए जो जातियों में लड़ाने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी, उन्हें पता है हिंदू मुसलमान करके, जातियों में लड़ाई करके तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है, तुम्हें कोई और करना ही, विकास का काम नहीं करना, रोजगार का काम नहीं करना, उससे कोई वोट नहीं मिलनी। जनता भी इतनी पागल हो चुकी है हिंदू मुसलमान पे, बिना रोजगार के एक तरफा वोट दे रही। वो तो महंत हैं, वो तो योगी हैं, आपने जातिवादी बोल दिया उनको भी जो है, वो तो मैं समझता हूँ कि उनको तो एलपी, जो सब एलपी बोलते हैं ना, जो कपड़े पहनते हैं, उसमें तो जेब भी नहीं है, तखत पे इतना साधारण जीवन वो जीते हैं।
और अभी कल आए थे यहाँ पे, तो अपनी मौसी से बच्चों से मिले वहाँ पे। तो ऐसा भी नहीं है कि उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ देने का, उन्हें कोई जानता भी नहीं, तमाम रिश्तेदारों को उन्हें कोई जानता नहीं है। वो इकले व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति, आप उन्हें जातिवादी के उसमें घेरे में लेकर घूम रहे हो। एक बात बताओ अनिल जी, भगवा कपड़े पहन के सन्यासी बनेंगे? भगवा कपड़े पहनने वाले तो जेल भी जा रहे, नंबर 2 के धंधे कर रहे, सारे शराब पी रहे, मांस खा रहे। भगवा कपड़े पहन के थोड़ा ही बन जाएंगे। योगी जी तो उनसे अलग है। हाँ जी, योगी जी कैसे अलग है? योगी जी पे आप ऐसे आरोप नहीं लगा, कैसे अलग है, मुझे बताओ। एक तो वो लंबे समय से सदन में है, देखिएगा आप, लंबे समय से सदन में है, वो लोकसभा में भी रहे हैं, वो विधानसभा में रहे हैं। आज तक उन पर कोई ऐसा आक्षेप नहीं है कि 10 रुपये लेके चलते हो अपनी जेब में। जाए मुख्यमंत्री भवन में अगर वो आप जाएंगे तो उनका जो रहन सहन, खान पान, उन्होंने कहा भी एक इंटरव्यू में कि मेरा क्या है, नहीं रहूंगा तो थैला उठा के चल दूंगा यहाँ से। इन्होंने, योगी जी ने कहा। हाँ, योगी जी, आपने, उनके पास निजी संपत्ति तो एक बात बताइए आप जी, जैसे उन्होंने अतुल प्रधान को मिलने से रोक दिया, यहाँ के विपक्ष के जितने विधायक हैं उनको रोक दिया, रोए तो नहीं कोई सा, धरना दिया। मुख्यमंत्री को सदन में रोते हुए देखा आपने? देखा? बता नहीं रहे। नहीं आप, मैं समझ रहा हूँ, वीडियो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो वीडियो वायरल है, उनका दर्द संसद में रोए कि मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है, मेरी समस्या सुनने वाला नहीं है, क्या मैं सांसद हूँ या नहीं हूँ मुझे ये भी नहीं पता। कहा विपक्ष में बैठ के तो कोई सुनता ही नहीं, कहा हल्ला मचाना पड़ता है। तो फिर जब उनको दर्द का पता है, इतना विपक्ष के दर्द का पता है, तो उन्हें ध्यान देना हाँ, ये कहना कहना चाह रहा, उन्हें दर्द को देखना चाहिए। जैसे उनको दर्द आया होगा उस टाइम, ऐसे ही सबको दर्द आता है। वो अतुल प्रधान जी रोए नहीं, लेकिन धरने पर बैठे, विरोध दर्ज कराने का काम किया, और वो रोए थे वहां जाके। तो ये दर्द होता है, अपनी समस्या, अपने क्षेत्र की समस्या, जहां से लोग उनको समर्थन देकर कामयाब करके सदन में भेज रहे हैं, उसकी समस्या किसे बताओगे? मुख्यमंत्री को तो बताओगे, लेकिन वहां उनकी सुनवाई कहीं है नहीं। इसका मतलब है वो मुख्यमंत्री लायक नहीं है। हम कह रहे हैं उनको कि वो अपने जो भेष है उनका, मठ में बैठ के अपना योग करें। ये उनके काम नहीं रहा जब उसका, क्योंकि वो जाति में फाड़ना शुरू कर दिया, हिंदू मुसलमान को फाड़ना शुरू कर दिया, और यहाँ को डर और भय का शासन कर रहे हैं। डर और भय, लोगों के अंदर डर भय फैला के इस शासन करना चाह रहे हैं। अब ये लोग पूरे समझ चुके हैं, आने वाले 2027 में उनका पूरा तरह से सुपड़ा साफ होना है। वीरेंद्र सिंह जी, आप तुझे सीधा आरोप लगा रहे हैं जातिवादी का योगी आदित्यनाथ पे, जो एक संत के भांति जाए, एक सन्यासी की भांति जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन जातिवादी तो आप भी कम नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपके बारे में चर्चा है कि देवबंद से चुनाव लड़ूंगा और उस व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ूंगा, हालांकि वो बीजेपी से आते हैं। आप भी इस बात को कह रहे हैं, जातिवादी बात तो आप भी कर रहे हो, जो बयान आप क्या रहे हैं। नहीं, मैं जातिवादी की बात नहीं कर रही, मैं ये कहा है, आप मेरा बयान पढ़ें। मुख्यमंत्री को कहा जातिवादी है, सच्चाई है, सबूत है। दादरी प्रकरण में गुर्जर के नाम पे कालक पोतने का काम किया। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, अटल बिहारी वाजपेयी ने अक्षरधाम मंदिर में प्रतिमा लगवाई, उससे बड़े तो नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग, भाजपा का पार्टी का मुख्यमंत्री तापसी वर्मा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया था, वो पहले बने हुए चल रहे, तो इतिहास में दर्ज है। उन्हें क्या आवश्यकता थी वहाँ कालिक पोतने की? राजपूत और गुर्जर में कोई झगड़ा विवाद नहीं था भाई साहब, कहीं बिल्कुल नहीं था, भाई भाई की तरह रह रहे थे। लेकिन इन्होंने आपस में लड़ाई करा के विवाद इतना बढ़ा दिया कि वो संभालना मुश्किल हो रहा। गलत है, उन्हें नहीं करना चाहिए। संत का, योगी का यो काम नहीं है। दूसरी बात, विकास के नाम पे काम बिल्कुल नहीं हो रहा। आप देवबंद आ जाओ, वहां देवबंद 2012-13 में जो पूर्व सरकार थी, बहुत बड़ा विवाद हुआ, विवाद चला, संघर्ष चला। उस संघर्ष में जिन लोगों ने भाजपा को पटल पे ला के खड़ा कर दिया, मैं, वीरेंद्र गुर्जर, संगीत सोम, सुरेश राणा पर रासुका लगी, और मोदी जी ने अगर आगे रैली में तीनों को सम्मानित किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों मंत्री बने, उन पे सिक्योरिटी उन पर रही, जैर सुरक्षा रही। ऐसा कौन सा कारण रहा
कि वीरेंद्र गुर्जर की सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी एक सिपाही मुझे नहीं दिया, चाहे मुझे कोई कहीं मार जाओ कोई दिक्कत नहीं, कहीं मेरी पूछ नहीं हुई। और मेरी नहीं बात ना करें आप, हमारे साथ में सैकड़ों लड़के, सैकड़ों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर भाजपा को सत्ता में लाने का काम किया, लड़ कर लाने का काम किया, जिन पर सब पर मुकदमे लगे, लेकिन कोई ने उनको कोई पूछ नहीं रहा आज। और ब्रजेश को जबकि और लोगों की वहां दावेदारी बैठती थी देवबंद में, ब्रजेश को वहां लाकर थोपने का काम कर दिया। सबने मिलकर, हमने भी मिलकर पहली बार उनको विधायक बनाया था, दोबारा फिर उनको ले आए। उनका क्या होगा भाई, जो आप जो लड़े मरे खपे, उनका कुछ है नहीं। तो हमारा कहना यह है, जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों ने भाजपा के लिए काम किया है, उन लोगों को क्यों नहीं लेकर आया। और दूसरी बात, देवबंद के अंदर एक भी विकास का काम नहीं किया, एक भी। बार बार सड़क की बात करें, सड़क बनवा दी, सड़क बनवा, वो गडकरी जी का काम है सारा सड़क का, इनका काम नहीं है। उनका काम था हॉस्पिटल में वहाँ सारे साधन होने चाहिए। हॉस्पिटल का वो बुरा हाल है देवबंद में, अगर कोई एक जरा सा भी बीमार, जरा सा भी चोटिल चला जा, सीधा यहाँ भेज दें उसको, वहाँ कुछ सुविधा नहीं है। बस स्टैंड वहाँ नहीं है, फ्लाईओवर की जो रिंग रोड आज तक नहीं बनी। इतना कर्जा और पट्टे ने कि जो वहाँ टोल टैक्स है उसमें साझा करके और लोगों को फना कर दिया। देवबंद की बल्कि 20 किलोमीटर के दायरे के लोगों की वो टैक्स समाप्त होना चाहिए था, लेकिन जो देवबंद का आदमी मुजफ्फरनगर तक जाता है ना जी, मुजफ्फरनगर की लोट फेयर में उसे 300 रुपये देने पड़े लोट फेयर के। ये जायज़ नहीं है क्या? इतना तेल लग रहा है, इतना टैक्स बढ़ा है। तो ये लूट मचाई हो रही। मेरा कहना यह है कि उसको, लेकिन चौधरी साहब आपका एक बयान आया कि जय मैं हराऊंगा, लड़ने की तो बात आपने बाद में की है कुंवर ब्रजेश को लेकर, क्या जातीय दुश्मनी है या वो टीस है आपको जय? नहीं, जेड पुलिस सिक्योरिटी नहीं ना मुझे जेड की आपको तो मुझे लग रहा है कि महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई शायद, उसकी वजह से मैं अनुज जी आपके माध्यम से फिर कहा, ना मुझे चुनाव लड़ने की पहले वही ना अब है, मुझे कोई चुनाव लड़ने की नहीं थी। लेकिन मेरा कहना यह था कि जो लोगों ने मेहनत की है, जो लोग लड़े हैं, एक बात बताओ मुझे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यात्रा निकाल रहे थे राघव लखनपाल, सड़क दूधली में कितनी पिटाई हुई, पता? पिटाई हुई, और वो सांसद भी थे, आज तक मुकदमे चल रहे, क्यों नहीं हटाए? मेडिकल कॉलेज यहाँ बड़ा, मान्य काशीराम मेडिकल कॉलेज, सपा ने उसका नाम बदल के दूसरा कर दिया, सैफुद्दीन के नाम से कर दिया। वो भी गलती थी। देखो, अगर उनके नाम से, मौलाना के नाम से कुछ बनाना था, कोई अलग चीज बना देते, क्या दिक्कत थी? और बना दो, क्यों विवाद करें? लेकिन मेडिकल कॉलेज में कोई सुविधा नहीं है, और वहां मान्य काशीराम का नाम आज तक नहीं बदलेगा। देवबंद में AK-47 लूटी थी, जिस पर हमने चिल्लाए, लड़े, SDM कोर्ट में आग लगाई, डाक बंगले में आग लगाई, और AK-47 अधिकारी की लूट ली, आज तक वापस नहीं आई। क्यों नहीं आई? किसकी कमी है? वो कमी हमारे ब्रजेश की कमी है। ये सारी, क्योंकि मंत्री भी है आज वो, उसकी सारी कमी है। यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं है। जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे थे वो आज तक नहीं बना, तो क्यों नहीं करेंगे भाई? उसको हटाने का काम क्यों नहीं करेंगे? मैं अपने लिए, जनता की आवाज़ नहीं बन पाई ब्रजेश जी, हाँ नहीं, जनता की आवाज़ तो है ही नहीं। जो आज लोग उनके साथ पीछे पीछे फिर रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए फिर रहे हैं क्योंकि डर और भय बढ़ा दिया। हर आदमी को डर है, कहीं कल को तुझे जरूरत कोई फंसा ना दे, कहीं 2 नंबर के धंधे में ना फंसा दे तुझे, तेरा इलाज ना कर दे, इसलिए पीछे पीछे फिर रहे। नहीं तो सबका आग लग रही जी। ना रोजगार है कहीं, ना शिक्षा है कहीं, ना स्वास्थ्य का ध्यान कहीं है। तो इसलिए सब लोग डरे डरे फिर रहे हैं। 2027 का चुनाव आएगा और उसमें पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में तो सूखना साफ होना है। इसका भाजपा का भी, योगी जी का भी, कुंवर ब्रजेश का भी। और मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ, ना मेरे कोई दुख है, ना जलन है। मैं तो ना विधायक का चुनाव लड़ना चाहता, ना MP का चुनाव लड़ना चाहता, लेकिन मेरी पार्टी लड़ेगी और मेरा कैंडिडेट देवबंद में लड़ेगा ब्रजेश के सामने।
हर जगह 7 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे हम यहाँ, सिर्फ लोगों की समस्याओं को लेकर विकास के नाम पर लड़ेंगे, भाईचारे के नाम पर लड़ेंगे। हम कोई आपस में कंट्रोवर्सी के हिसाब से चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। जो आवश्यकता है आज उस पर चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे साथ में जो प्रतीक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, इनका कहना है कि जो किसी माननीय का धरने पर बैठना ये अच्छा नहीं है, समीक्षा हो रही है तो सबको साथ में लेकर समीक्षा होनी चाहिए थी। बहुत सारी खामियां गिनवाई है, योगी जी को लेकर भी काफ़ी इन्होंने चर्चा किया, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। साथ साथ ये कह रहे हैं कि जो ब्रजेश जी के बारे में ऐसी बात कही है कि जनता के विधायक मंत्री नहीं बन पाए, चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव में अपने प्रत्याशी को लड़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जीत दर्ज कराने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि नाराजगी बहुत है, मन में बहुत सही चीज़ें भरी हुई हैं जो 2027 में देखने को मिलेगी। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।